अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुक़द्दर खान जो कि हर हफ्ते लेकर आता है आप लोगों के लिए प्रोग्राम जिसका नाम है चलें देखते हैं। आज हम एक ऐसे रेस्टोरेंट पर आपको लेकर आए हैं, जिस तरह हम हर हफ्ते लेकर आते हैं, आपको मज़े मज़े के खाने खिलाते हैं। मेरे जहन में भी आते हुए एक बात आई, वो ये कि हम जो ये जो एकदम ये जो अब ज़माना बदल रहा है ना, इसमें बड़ी बड़ी चेंजेस आ रही हैं। मतलब कि अगर मैं अपने बचपन से लेके ना अभी तक कोई 20-30 साल तक का ये जितना भी ये 3 डेकेड्स जो गुजरे हैं इसकी बात करूं, तो इसमें से ये स्पेसिफिक खाने होते थे कि अगर देसी में होते थे तो कढ़ाई होती थी और उसमें देखते थे क्या कहते हैं फास्ट फूड में बर्गर और ये पिज़्ज़े वगैरह होते थे। अब इतनी वेरिएशन और इतनी वैरायटी, इतना कुछ आ गया है कि आप किसी एक छोटे से छोटे रेस्टोरेंट पे भी जाते हैं तो आपको उसमें सिलेक्शन ऑफ फूड करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हम जिस रेस्टोरेंट पे मौजूद हैं इसका नाम है मिस्टर हू कुजीन। इनकी जो सबसे सिग्नेचर डिश है वो है स्वीट ऑर्गेनिक जेली। बड़ी मुश्किल से मैं ये नाम कसम से जहन में रख के, क्योंकि हर प्रोग्राम में कोशिश करता हूँ कि ये नाम मेरे से मिस ना हो, बड़े मुश्किल नाम होते हैं। स्वीट ऑर्गेनिक जेली है, ठीक है। ये आप देखें ना, अगर हम बचपन से अपने टाइम की बात करें तो जेली बस एक पैकेट में हमें मिलती थी दुकान के अंदर, हम वो जेली लेके खा जाते थे। अब आपको स्वीट ऑर्गेनिक जेली प्रॉपर बना के आपको दिखाते भी हैं और आपको खिलाते भी हैं और आपको सर्व करते हैं। उसके बाकायदा रेस्टोरेंट खुल गए हैं, ठीक है। और इन लोगों का ये भी कहना है कि पूरे पाकिस्तान में ये जेली कोई नहीं बनाता। ये हम आपको बनाते हुए दिखाएंगे, साथ साथ इनके डम्पलिंग्स हैं वो भी देखें ना। अब ये चीज़ें एक अरसे से जो इनके ओरिजिन है ना, ये है चाइनीज़ फूड है, चाइना से आया इस तरह गिलगित बल्तिस्तान, फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में। तो चाइना बहुत पहले भी तो हुआ करता था, लेकिन तब ये चीज़ें इतनी इन नहीं हुई थी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अब ये जो एकदम माहौल चेंज हुआ है, इसमें से क्या है कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी ये कंट्रीज़ हैं उसके तरह तरह के जो फेमस खाने हैं वो पाकिस्तान में इन हो गए हैं। इनके भी अब डम्पलिंग्स की बात करते हैं, ये जो चूँकि चाइना से है तो ये भी इनकी बड़ी स्पेशल डिश है। इसके अलावा जो पास्ता वगैरह हो गए, दीगर चीज़ें और क्या क्या ख़ास है वो आपको अंदर दिखाएंगे, पकाते हुए भी दिखाएंगे और खाते हुए भी दिखाएंगे। चलें देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये आपने क्या सुबह सुबह पकड़ा दी? ये सर डम्पलिंग्स हैं हमारे, ठीक हो गया। स्पेशली हैंडमेड डम्पलिंग्स। अच्छा। और ये हम लोग प्रिपेयर करते हैं और ये हमारी जो डिशेज हैं उनमें सबसे ज़्यादा पसंद की मैं हाथ लगा सकता हूँ? जी जी है मेरे। अच्छा, ये ठीक है, फ्रीज किए हुए हैं। ये सर अभी आपके लिए, क्योंकि आपने कहा था कि टाइम का थोड़ा मामला है, तो हमने कम्प्लीटली हैंडमेड है, हमने अभी रेडी किए कुछ देर पहले और उसके बाद हमने अभी आपके लिए फ्रीजर से निकाल ये जो हमारे कुक हैं वो इसको कुक करेंगे, ठीक है। और साथ साथ हम आपसे बातें करेंगे, इसके बारे में पूछेंगे। अच्छा सर, ये अब ये बताएं कि ये तो वैसे इसकी जो डम्पलिंग की जो ओरिजिन है ये तो चाइना से है। आपने ये रेस्टोरेंट कितना अर्सा हो गया है स्टार्ट किया है और ये आइडिया कहाँ से लेकर आए आप? जी, हमने ये रेस्टोरेंट अभी स्टार्ट किया है, कुछ हमें 2 वीक्स हुए हैं इसको इनॉग्रेट हुए हुए। ठीक है। और ये बेसिकली जो हमारे शेफ़ हैं ये खुद चाइना से हैं। अच्छा। देयर वी हैव मोर देन 35 ब्रांचेस, बिकॉज 2 हमने अभी ओपन किए हैं। ये कहाँ पे हैं? चाइना के अंदर। चाइना के अंदर। चाइना के अंदर। और पाकिस्तान में टोटल इन 37। और पाकिस्तान में दिस इज द फर्स्ट वन दैट वी हैव मेड। अच्छा अच्छा। ये जो बेसिकली ये जो है ये इनका फैमिली बिजनेस है रेस्टोरेंट्स का, तो ये जो है मिस्टर हू के नाम से ही बना हुआ है। अच्छा, अब ये बताएं कि जो डम्पलिंग हैं ये वाले ऑब्वियसली जब अगर ओरिजिन इसकी चाइना की है तो ये अब खुद भी चाइना से हैं, तो ये तो ज़बरदस्त जो यहाँ हमें हर दूसरे रेस्टोरेंट में मिलते हैं वो वाला तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा ये बेहतर होंगे ना? जी, जो नॉर्मली आपको डम्पलिंग्स मिलते हैं वो आपके यहाँ पे मशीन से बने हुए होते हैं, प्लस आपके रेडी टू जो मार्केट में आपको डम्पलिंग्स मिलते हैं, ठीक है, वो आपके फ्रोज़न आइटम्स में भी होते हैं, प्लस कुछ लोग थ्रू मशीन्स उसको प्रिपेयर करते हैं। ये कम्प्लीटली हैंडमेड है डम्पलिंग्स भी, और इनके अंदर का तमाम जो फिलिंग्स हैं वो तमाम हैंडमेड होती हैं। अच्छा, इसके अंदर मतलब आपको भी तो पता होगा, इनको चूंकि इंग्लिश और उर्दू आती नहीं है, तो हमें इसके अंदर क्या क्या डाला है?
सर इसके अंदर ये दो तरह के हमारे मेन्यू में मौजूद हैं। द फर्स्ट वन इज़ चिकन, द अदर वन इज़ बीफ। तो जो लोग बीफ खाना पसंद नहीं करते वो कम्प्लीटली चिकन में उसको मिले। चिकन में। अच्छा, पाकिस्तान में आपको ये शुरू किए हुए तकरीबन ये हो गए कोई 2 हफ्ते हो गए हैं, तो कितने लोग पसंद कर रहे हैं या ये नहीं पसंद करते, क्या है हिसाब किताब? जी सर, जिसने भी टेस्ट किया उन्होंने बहुत यूनिक बोला है इसे। और उसके अलावा उनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे रहे हैं। रिव्यूज़ बड़े अच्छे रहे हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर मजीद कोई और चीज़ भी डलनी है या ये बस ऐसी ये रेडी? इनकी एक स्पेशल हमारी हैंडमेड सॉस होती है, ठीक है, जो कि रेड चिलीज और सम अदर स्पाइसेस उसमें शामिल करके ये उसमें डिप करते हैं और देन वी विल ईट इट, वी विल शो यू इन द। ठीक है, सही हो गया। अब ये हो गए हैं तकरीबन मेरे ख्याल से 70% तो रेडी हो गए हैं। जी, ये 100% रेडी है। 100% रेडी है। सॉस वगैरह इसकी प्रेजेंटेशन वगैरह होगी, फिर उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। चलें, ये हो गए हैं हमारे डम्पलिंग्स रेडी। अभी हम क्या बनाने जा रहे हैं? अभी स्वीट ऑर्गेनिक जेली। स्वीट ऑर्गेनिक जेली, जिसकी वजह सबसे ज़्यादा जो इनकी सिग्नेचर डिश है वो ये है, स्वीट ऑर्गेनिक जेली। जो हम बचपन से जेलियाँ डब्बों में खा रहे हैं, पैकेट्स में खा रहे हैं, ये खुद आपको ऑर्गेनिक बना के देंगे। जो इसकी चीज़ें हैं सर, जी जी, ये सारी चीज़ें कहाँ से लेकर आए हैं? सर कुछ यहाँ की हैं, कुछ इंपोर्ट करते हैं। मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ कि जैसा कि आपने देखा कि मेरे मुंह से निकला स्वीट ऑर्गेनिक आइस, तो चाइना के अंदर इसको आइस भी कहा जाता है, बट उनकी अपनी ज़ुबान में। ठीक है। ये एक प्लांट है जिसका एसेंस लिया जाता है उसके फाउंडेशन में से, और उस एसेंस को एक प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। और प्रिपेयर करके जब उसको कोल्ड किया जाता है तो वो ये आपको दिखा सकते हैं हम लोग कि जेली की फॉर्म में आ जाता है। ठीक हो गया। तो ये जेली की फॉर्म में जब आता है तो इट लुक लाइक जेली, बट इट्स नॉट अ जेली। मे बी सूनर और लेटर हम इसका ब्रांड नेम थोड़ा सा चेंज करें, बिकॉज वो एक जेली वाला एक आइडिया आता है। तो ये जो है ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है। ठीक है। और ये आपके जो स्टमक है उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। अच्छा। स्वीट होने के साथ साथ तो स्वीट में आपको शुगर का मसला तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर यहाँ पर सवाल है कि शुगर वाले को ये खाने चाहिए या नहीं? बिल्कुल खाने चाहिए। ऑर्गेनिक है और जाहिर बात है फिर इतना नुकसान तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप कुछ बता रहे जी। उसके अलावा सर इसमें इसका जो एसेंस है उसको जब प्रिपेयर करते हैं, उसको जब फ्रीज करते हैं तो ये आइस की शक्ल में आ जाता है। ठीक है। व्हेन वी विल पुट इट इनटू द बाउल, और इसके अंदर बाकी हम अपने लोकल ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। ठीक है। और देन इसको हम लोग इसको जो हमारा एक जो है वो यूनिक स्वीटनर है जो कि दैट इज ऑन ऑर्गेनिक, तो वो हम इसके अंदर डालते हैं और देन वी विल मिक्स इट, तो वो उससे स्वीटनेस थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सही हो। इसको बनाने के साथ साथ इसके अंदर जो इसके खाने का तरीका है, अच्छा, वो भी एक बड़ा थोड़ा यूनिक सा है। कैसे? आपको दिखाऊंगा। जब हम इसको बनाते हैं आपको इसको प्रॉपर मैश करना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं, ये तो ट्रांसपेरेंट है। जी, इट्स अ क्रिस्टल। हाँ, क्रिस्टल। और अब ये क्या डालने लगे हैं? ये सर वाटरमेलन। ये हमारा जो भी सीजन फूड होता है हम फ्रेश वो उसके अंदर डालते हैं। अच्छा। और इसके अंदर कुछ भी आर्टिफिशियल कोई भी सीजनल जो भी फूड होगा वो डालेंगे। जी जी। अब जैसे अगर आम का है तो फिर आप आम भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। जी जी सर। वेरी गुड। ये है, ये सर हमारी किशमिश आ गई। ये फ्रीज की हुई है। जी जी सर। ठीक है, ताकि खराब ना हो, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की है। ठीक है। ये क्या है? ये सर चाइना से इनका एक प्रॉपर जी बीन्स होते हैं सर। लेकिन ये थोड़े से आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट है हमारे लोकल से, तो ये हमारे स्वीटनर के अंदर ऐड हो जाते हैं स्वीट डिश के अंदर। सही है। बड़ा मजे का कसम से कलर है इनका, ट्रांसपेरेंट है। वैसे ही ऐसे लगता है जो हमारे यहाँ बर्फ होती है उसमें हल्की सी चीनी डाल दो उसके साथ। वो इसीलिए सर इसको पहले आइस का नाम दिया, फिर जेली का नाम दिया। इसका कोई नाम भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ये चीज़ इतनी, आप जब टेस्ट करेंगे आपको इंशाल्लाह अच्छी लगेगी। मुझे तो मेरे ख्याल से यही चीज़ अच्छी लगेगी। बाकी तो क्योंकि मीठा हम कहीं पे भी देख ले तो फिर हमसे ये फ्लेवर है। जी जी, ये इसका फ्लेवर है सर। ये भी कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है, हिडन रेसिपी है। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद तैयार की है। ये तो काइंड ऑफ लाजमी वो होगी, मीठी होगी। जी जी, मीठा। ठीक हो गया। ये रेडी हो गई है? जी, ये रेडी है। इसमें कोई भी वाइट शुगर बिल्कुल भी यूज, वाइट शुगर इसके अंदर बिल्कुल यूज़ नहीं हुई। इसके इतने ज़बरदस्त किस्म के कलर हैं। ये भी रेडी हो गए। अब इसको हम
तीनों चीज़ों को खा के रिव्यू देंगे और फिर बताएंगे कि क्या किस किस के कितने हमने इनकी मार्किंग करनी है और कितने इनके हमने नंबर्स देने हैं। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले हमने जब प्रोग्राम शुरू किया हमने आपको डम्पलिंग्स बनाना सिखाए, वो तो हमने उस्ताद जी सारे दिखा दिए। अब क्या बनने जा रहा है? सर अभी हम लोग बनाएंगे मशरूम चिकन नूडल्स। इनको इशारा करके, क्योंकि इनको उर्दू इंग्लिश आती नहीं, इनका बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें। इसमें पहले अगर आप देखना चाहें तो हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। इसमें सर ये प्रॉपरली ब्रांडेड हमारे पास मशरूम्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ ये इम्पोर्टेड नूडल्स हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है। हम हाइजीन का और क्वालिटी का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इसके साथ ये जो हमारा बोनलेस चिकन यूज़ होता है ये भी प्रॉपर मीट सेंटर से आता है और बड़ा अच्छी क्वालिटी का। ये आप इसके ऊपर मार्किंग भी इसकी देख सकते हैं। ठीक है। ये डेली बेस पे आता है? जी डेली आता है, बिल्कुल फ्रेश आता है। और ये 1 डे एक्सपायरी के साथ आता है। 1 डे एक्सपायरी। और हम इसके बाद नेक्स्ट यूज़ नहीं करते। सही हो गया। आप इनको कहें शुरू कर। जी ये इसको बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, सबसे पहले ये क्या करने जा रहे हैं? चिकन निकालेंगे। चिकन की कटिंग करेंगे। चिकन की कटिंग करेंगे। इनको आपने बिल्कुल भी कोई उर्दू इंग्लिश नहीं सिखाई, हल्की सी भी? सर वो कहते हैं इनको जो काम आना चाहिए वो इनको बहुत अच्छे से आता है, बाकी हमें जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। क्योंकि क्लाइंट खुद आके यहाँ पे इनको भी वेलकम वेरी गुड, वेरी। लेकिन वो होता है ना लैंग्वेज बैरियर, तो लाजमी दरमियान में आता नहीं होगा। वो एक्चुअली हमारी कम्युनिकेशन के लिए आसन को चाइनीज आती है। अच्छा। तो ही हेल्प आउट इन किचन। और इसके साथ हमें इनके जो ब्रदर हैं उनको भी चाइनीज आती है फॉर मैनेजमेंट सपोर्ट। सबसे पहले अब ये चिकन को जी ये चिकन की कटिंग कर रहे हैं। खास किस्म की कोई स्पेसिफिक कटिंग है इसकी, कोई टेक्निक है या बस सिंपल? जी बिल्कुल। वो तो नज़र आ रहा है कि जैसे खास किस्म की कटिंग कर रहे हैं, वाकई में बिल्कुल इसकी कोई टेक्निक तो नज़र आ रही है कि अब अगर ये घर में हम बनाना चाहें तो ये इस तरह इजीली हम घर में भी कोई भी बना सकता है या नहीं? सर मैंने तो कोशिश की है, मुझसे नहीं बने। नहीं बने जी, नहीं बने। आप क्या करें? चलें अब हम कोशिश करेंगे कि वो ये सवाल तो खैर हमसे भी बड़ा होता है कि फूड शो करता हूँ और हर तरह के खाने बनाते हुए दिखाता हूँ और ख़ुद आज तक अंडा भी नहीं बना सका। बस जिसका काम उसको साझे, ये गॉड गिफ्टेड भी होता है और एक प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस होती है इनकी, तो प्रैक्टिस की वजह से ये इतने माशाल्लाह से आगे जाते हैं। दिन में सर कितने ऑर्डर्स आपके, अभी जिस तरह रेशो है कि आपने कहा कि 2 हफ्ते हो गए इनको ये शुरू किए हुए, तो उसके हिसाब से क्या रेशो है? दिन में कितने ऑर्डर्स आ जाते हैं? सर अभी हमने प्री ओपनिंग की थी, उस वक्त थोड़ा सा स्लो था बिकॉज हमने किसी किस्म की कोई और ओपनिंग एक्टिविटीज़ नहीं की। ठीक है। तो अभी ग्रैंड ओपनिंग के फ़ौरन बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है वो लंच टाइम पे तो थोड़ा सा कम रश होता है। ठीक है। बट डिनर टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कम्प्लीटली फुल जा रहे हैं। ठीक हो गया, सही हो गया। अब इसके जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं ये सारे ये खुद लेकर आए हैं अपने उधर ही से, ऑल द वे फ्रॉम चाइना, या कुछ ना कुछ आप लोगों ने भी एडिशन वगैरह किया है कि यार ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ज़रा हल्का सा ये ऐड कर दो, या सारा कुछ खुद ही लेकर आए हैं? सर जैसा कि आपको बताया कि ऑलरेडी फूड चेन चाइना में रन कर रहे हैं। तो देयर इज़ अ कंप्लीट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जिसको फॉलो किया जाता है कि कौन कौन से स्पेसिफिक वेंडर से मटेरियल आना है। ठीक है। तो उसके साथ साथ फिर जब यहाँ पे आए हैं तो जो चीज़ें हमें यहाँ पे अच्छी क्वालिटी में मिल जाती हैं हम वो यहाँ से लोकली यूज़ करते हैं। और उसके अलावा यहाँ के इंग्रेडिएंट्स हैं जो अवेलेबल हैं अच्छी क्वालिटी में, वो हम यहाँ से यूज़ करते हैं। यहाँ से यूज़ करते हैं। अब ये मशरूम काटने लगे हैं जी। आराम आराम से ना, वो इस तरह चम्मच भी आराम आराम से, ये तो कसम से घंटे तक लेके जाएगा। नहीं ये इसको ये इसके नीचे ये बर्नर स्पेशलाइज्ड चाइनीज बर्नर होते हैं। ठीक है। उनकी स्पीड बहुत तेज होती है। ये चाइनीज बर्नर लेकर आए हैं, ये भी सारा कुछ वहीं से इंपोर्ट हुआ नहीं है सर, लोकल यहाँ पे बनवाया है हमने। ठीक है। और अब ये इसके अंदर जो आपकी कुकिंग स्पीड होती है ना जी, आप उसको हाफ से भी ऑफ कर सकते हैं। हाफ से भी ऑफ कर सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा, ये टमाटर डाल दिए हैं सबसे पहले, मशरूम्स डाल दिए, अब इसको कुक करेंगे तकरीबन हार्डली मेरे ख्याल से 2-4 मिनट। यासिर भाई कितनी देर के लिए? 2-4 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद क्या करेंगे यासिर भाई?
ये जी पानी आ गया सर, पानी डाल दिया इसमें, ठीक हो गया। अच्छा, आपने जो ओपनिंग वगैरह की है सॉफ्ट क्यों की है, ग्रैंड ओपनिंग वगैरह क्यों आपने नहीं की? जी सर, कुछ थोड़ा सा मार्केट का रिस्पांस देखने के लिए कि हमें क्या क्या नई प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए और कौन सी हमारी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनका रिस्पांस अच्छा रहता है, उसको हम ज़रा लार्ज स्केल पे यहाँ पे ठीक हो गया चलाएं। तो अपनी जितनी आपकी चीज़ें हैं इसमें कौन सी आइटम है जो जिसकी सबसे ज़्यादा सेल हो रही है? सर डम्पलिंग्स की और स्वीट ऑर्गेनिक आइस, तो सॉरी स्वीट ऑर्गेनिक जेली। अब ये आपकी बड़ी डिफरेंट और यूनिक सी चीज़ है। बाकी डम्पलिंग्स वगैरह हो गए, ये नूडल्स, ये तो हमने ट्राई किए हैं, खाए भी हैं हर जगह, लेकिन ये जो स्वीट ऑर्गेनिक जेली है ये बड़ा समथिंग यूनिक एंड डिफरेंट है कि आप खाएंगे तो इसका पता लगेगा कि मैंने जैसे कि इंट्रो में भी जिक्र किया कि हम तो बचपन में वो जेली पैकेट में खाते थे, अभी तक खाते आ रहे हैं। अगर कोई दे दे तो ऐसे 3-4 मिनट अभी हम कुक करेंगे इसको, फिर उसके बाद का क्या प्रोसेस होगी वो आपको दिखाते हैं। अब ये तकरीबन 3 से 4 मिनट तो हो गए हैं इसको कुक हुए। इसके बाद भी इन्होंने कुछ डाला है, वो क्या चीज़ थी? अभी इन्होंने इसमें चिकन ऐड किया। चिकन ऐड किया है, उसको भी तकरीबन कितनी देर यासिर भाई लगेंगे? 3 से 4 मिनट लगेंगे फिर इसको कुक होने में, फिर उसके बाद कोई इसका रंग निकलेगा, फिर वो हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, मैंने नोट किया बड़े आराम से, बड़े प्यार से ये कुकिंग कर रहे हैं। मतलब कि हमने देखे हैं कि जो हमारे पाकिस्तान में वो कुकिंग बड़ी क्विक होती है, अब वो हम प्लस पॉइंट में डालें या ये इनका बिल्कुल आराम से बड़ी खूबसूरती के साथ, नरम मिजाजी के साथ कुकिंग करना, इसको हम प्लस पॉइंट में डालें। लेकिन जो भी है तरीका इनका बड़ा डिफरेंट है, बड़े आराम से, बड़ी मोहब्बत के साथ ही कुकिंग कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी सर बड़ा स्पीड में ही काम करते हैं। इसमें मैं आपको ये ऐड करना चाहूँ, अभी आपके लिए हमने सारी चीज़ें डिफरेंटली यहाँ रेडी कर रहे हैं, ठीक है। बट चाइनीज़ प्रैक्टिस ये होती है, यहाँ मल्टीटास्किंग की जाती है जी। तो आपके यहाँ पे नूडल बॉयल हो रहे हैं, वहाँ सूप रेडी हो रहा है, यहाँ पे चिकन फ्राई हो रहा है, और वो सारी चीज़ें एक टाइम पे होती हैं। तो ये आपके 5 मिनट में हम लोग नूडल्स रेडी करके हम सर्व कर देते हैं। ठीक हो गया, सही है। कभी चाइनीज़ भी आए हैं खाने के लिए यहाँ? जी सर, नॉर्मली चाइनीज़ यहाँ ज़्यादा आते हैं। इनके अब ये जो आपके बॉस हैं, चूँकि ऑनर भी हैं जो इस वक्त कुकिंग कर रहे हैं, ये इनके भी ज़ाहिर बात है एक कम्युनिटी होगी, एक सर्कल होगा, तो इन्होंने तो कहा होगा अपने इर्द गिर्द के पाकिस्तान में जितने चाइनीज़ हैं उनको क्या आएँ आप हमारे पास, और जो चाइनीज़ खाने हैं वो हम आपको खिलाते हैं। तो क्या इनके रेफरेंस से कोई आए हैं लोग या नहीं? जी सर, चाइनीज़ नॉर्मली जो कम्युनिटी यहाँ पे है वो वर्ड ऑफ माउथ पे आती है, तो जो लोग आ रहे हैं वो ऑब्वियसली वो अपने तौर पे भी उसको देखते हैं। ठीक हो गया। अब ये मेरे ख्याल से तकरीबन रेडी हो गया। अब जो बाउल उन्होंने रख दिया है, अब ये इसमें मेरे ख्याल से शिफ्ट करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें रेडी हो गई हैं। नूडल्स वगैरह तकरीबन ये आ गए जी नूडल्स। सबसे पहले इनको डालेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, ये ऑलरेडी पानी, अच्छा पानी, ये पानी था अंदर? जी सर, ये अभी इसी में दूसरे नूडल्स बॉयल किए हैं, तो ये पानी इसीलिए रखा हुआ है कि ये नूडल्स ठीक हो गया, सही हो गया, ठीक हो गया। उधर वो मशरूम्स वगैरह जो हैं वो रेडी हो रहे हैं और इधर जो है नूडल्स डाल दिए गए हैं। इसको यासर भाई कितनी देर लगेगी कुक होने में? ये पानी के हिसाब से। हाँ, ये बड़ी टेक्निक की बात है। मुझे ना नूडल्स पसंद हैं, बनाने तो मुझे बिल्कुल नहीं आते, लेकिन इसकी बड़ी टेक्निक है कि पानी कितना होना चाहिए और फिर कितनी देर इसको कुक करना चाहिए, क्योंकि ये नीचे लग जाता है, ऐसे ही है, ऐसे। और ये कच्चा भी नहीं रहना चाहिए और नीचे भी लगना नहीं चाहिए। ये बड़ी टेक्निक है इसकी, वो आपको साथ साथ हम दिखाएंगे। इसी के लिए आपने देखा है कि हमने पहले से पानी को अंदर गर्म कर दिया। जी जी, गर्म कर दिया। तो अगर हम ठंडे पानी में डालते तो वो नहीं चलेगा। ठीक हो गया, सही। अच्छा, ये जो इन्होंने हाथ में स्टिक्स पकड़ी हुई हैं, ये तो जाहिर बात है वो इनके खाने का भी यही अंदाज होता है। हम पाकिस्तानी तो इस तरह स्टिक्स से नहीं खाते, और पकाने का भी ये स्टिक्स क्या किस खास चीज़ मटेरियल की, किस चीज़ की बनी हुई है? सर, लकड़ी इसमें जी मुख्तलिफ लकड़ियाँ इस्तेमाल करती हैं चाइना में, जिनमें बैम्बू स्टिक्स भी यूज़ होती हैं, स्पेशली वहाँ के कुछ और स्टिक्स होती हैं जो लोग यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। ये वहीं से लेकर आए हैं ये? जी, ये यहाँ पे लोकल मार्केट में भी चाइना से इंपोर्ट होके आती हैं, जो कि हम यहाँ से बाय करते हैं। ऐसा है कि आपकी इस रेस्टोरेंट में जितनी चाइनीज़ फूड है और इसके अलावा जो मटेरियल है या जो आइटम्स वगैरह हैं
उसमें से किसी चीज़ की कमी हो जाए तो इंपोर्ट करने में आपको मसला हो, सारी चीज़ें पहले से आपने रेडी करके रखी होती हैं? जी, जैसा कि सर आपको बताया, हमारा इन्वेंट्री सिस्टम बड़ा अच्छा है जी। तो हमें वहाँ से सपोर्ट भी मिलता है, तो हमें यहाँ पे कभी प्रॉब्लम नहीं होता कुछ भी काम होने का। ठीक हो गया। लेकिन अगर कहीं कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए तो सारी चीज़ें लोकल मार्केट में अवेलेबल होती हैं। लोकल मार्केट में अवेलेबल होती हैं, ठीक हो गया। ये मेरे ख्याल से हमारे नूडल्स तैयार हो गए हैं सर। जी, वेरी नाइस। ये अब गार्निशिंग हो रही है इसके ऊपर है जी। ये नूडल्स रेडी। जितने मज़ेदार किस्म के इसके कलर्स निकल रहे हैं, उसके ऊपर सूप भी डाल दिया है, नीचे नूडल्स भी हैं। दिल तो कर रहा है मेरा, वैसे मुझे पसंद नहीं है, लेकिन हम इसको खाएंगे और ट्राई करेंगे, रिव्यू देंगे। और यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने आपको जो हम आए हुए थे मिस्टर हू पे, यहाँ पर तरह तरह की जो इनकी सिग्नेचर डिशेस थी वो आपको बनाते हुए दिखाई। यहाँ पर कुछ कस्टमर्स हैं, इनसे बात करते हैं कि इनके रिव्यूज़ क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक। मैं अल्लाह का शुक्र। आप गालिबन पठान है, नाइस शर्ट बाय द वे। थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, क्या करते क्या हैं सबसे पहले ये बताएं। मेरा अपना बिजनेस है, M4 मार्केटिंग के नाम से मेरी कंपनी। ठीक है। मार्केटिंग, डिजिटल सपोर्ट और वेब डेवलपमेंट के ऊपर और मुख्तलिफ तरह की इस तरह के काम कर रहा हूँ। अच्छा। एक और मेरा है, वो है स्कूल ऑफ एस्थेटिक्स के नाम से, SO के नाम से। जी। हम फिल्म मेकिंग पढ़ाते भी हैं। अच्छा। और इससे रेलिवेंट पॉडकास्ट करते हैं। पॉडकास्ट जी। वेरी मेरे साथ नाइस। मेरे दोस्त भी हैं। अच्छा, आतिफ साहब जी। ये आप मतलब कि एक ही फील्ड की जी हैं जी, तो- एक ही फील्ड के। तो चलें अब ये बिहाइंड द कैम, फिर इनसे हम ये वाली गपशप भी मारेंगे। अच्छा, यहाँ आपने सबसे पहले ये बताएं कि यहाँ ही क्यों आए? इधर तो I8 में इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, तो उधर क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों आए? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया, क्योंकि आजकल चाइनीज़ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में आ गए हैं। जी। तो एक तो ये है कि मेरा मैसेज भी है आपके इस प्रोग्राम से कि हमें चाइनीज़ को सपोर्ट भी करना चाहिए। तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, हमारे मुल्क में डेवलपमेंट कर रहे हैं, जबकि यहाँ से कंपनीज कितनी मल्टीनेशनल छोड़ के बाहर जा रही है। तो हमें इनको इनकरेज करना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए कि यहाँ पे आप आ रहे हैं, आपका शुक्रिया, वेलकम करना चाहिए। इनकी फ़ूड को टेस्ट करना चाहिए, जिस तरह हम मुख्तलिफ मुल्कों की फ़ूड को जो है ना वो टेस्ट करते हैं, उनमें जाते हैं और शौक़ से कहते हैं तुर्किश खाना खाया, फ़लाँ खाना खाया। तो हमें चाइनीज़ खानों को भी तरजीह देनी चाहिए। मेरा तो मैसेज यही है कि आना चाहिए और चाइनीज़ फ़ूड को टेस्ट करना चाहिए। सर आप बताएं, आप क्यों इतने, आपने कुछ खाया नहीं है क्या? जी जी, अभी खाना खा के हटे हैं और बड़ा अच्छा टेस्टी फूड था। अच्छा। चाइनीज़ फूड हैज़ ऑलवेज बिन फन एक्टिविटी। अच्छा। आपने नोट किया होगा कि फूड कार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं जिसमें पाकिस्तानी लोग चाइनीज़ फूड बना रहे हैं। बिल्कुल। वो हर चीज़ बहुत स्वीट और सेवरी, केचप वगैरह डाल के बनाते हैं, लेकिन ऑथेंटिक चाइनीज़ फूड अब पाकिस्तान में आने लग गया है। जी। जिसमें अभी हमने बीफ नूडल्स खाए हैं। जी। इनका सूप बहुत अच्छा था। डम्पलिंग्स खाए हैं, डम्पलिंग्स बहुत ऑथेंटिक हो गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता यानी फूड सीन इज़ गोइंग गुड। एक चीज़ पे मैं रोशनी डालना चाहूँगा, हाइजीन। जो चाइनीज़ वहाँ से आके यहाँ बिज़नेस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, आप उनकी किचन ज़रूर देखिएगा। आप इनकी किचन में जाएं, आपको एक RO प्लांट नज़र आएगा कॉर्नर पे, छोटा सा एक डिवाइस लगा हुआ है। ठीक है। उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर फिल्टरेशन। गुड। अगर आप पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में जाएंगे ना, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट दीज पीपल। ये हाइजीन का बहुत ख्याल रखते हैं। जो आपका टैप वाटर आ रहा है फिल्टर होके खानों में इस्तेमाल हो रहा है। ओह वेरी नाइस। वेयरएज हमारे रेस्टोरेंट्स में आपको पता है चक्कर ही कोई नहीं है, सीधा टैप वाटर डाला, उसको कढ़ाई बनाई और खिला दिया। उसके साथ साफ पानी के अंदर खाना बनाता है जी। That gives me a lot of confidence about the food quality and the rest of it. Yeah. Thank you so much. मेरा नाम अब्दुल माजिद है और ये प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया कुछ एक डेढ़ महीना पहले। और एक्चुअली मेरे कुछ इनके साथ पर्सनल टर्म्स थे और ऐसे ही एक सिटिंग में हम लोगों ने डिसाइड किया, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी फूड चेन रन कर रहे हैं चाइना में, तो मैंने इनको यहाँ आने का बोला एंड इन्होंने इंटरेस्ट शो किया। तो यहाँ पे मेरे दोस्त मिस्टर हू ने आने का फ़ैसला किया।
तो हमने इस ब्रांड का नाम ही मिस्टर हू रखा। मेरा भी ये ख्वाहिश है कि हम लोग क्योंकि हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, हमारे रेट्स बहुत मुनासिब हैं। एक हमारी प्रीमियम प्रोडक्ट एक और है, वो बोबो चिकन के नाम से, वो भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे इंशाल्लाह इसी महीने में। तो आप लोग ज़रूर आएँ और वो ट्राई करें इंशाल्लाह।我叫胡令，来自中国成都一个美食之城。 मेरा नाम फिलन है। मैं चीन के शहर चेंगडू से आया हूँ, जो कि खानों का शहर है। मैं पाकिस्तान आया हूँ और मजमूई तौर पर मेरा तजुर्बा यहाँ ठीक है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं चीन का अपना जायका और खाने पाकिस्तान में मुतारिफ करवा सकूँ, ताकि सब लोग उन्हें पसंद करें। यहाँ आए हुए मुझे चंद महीने हो चुके हैं और यहाँ मेरी मुलाकात सबसे बेहतरीन दोस्त माजिद से हुई। वो मेरा सबसे करीबी दोस्त है। पाकिस्तानी लोग भी बहुत मेहमान नवाज हैं और मजमूई तौर पर मेरा यहाँ वक्त अच्छा गुजर रहा है। मैं होटल में क़याम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे खानों से मोहब्बत है और होटल में रहना मुझे अच्छा लगता है। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं चीन के मुख्तलिफ खानों को पाकिस्तान में लाऊं और लोगों को उनके जायके से रूशना कराऊं। खाने के मयार के मामले में मैं बहुत ज़्यादा एहसास हूँ और मेरी ये कोशिश होती है कि हर चीज़ बेहतरीन और कामिल हो। बाकी सब कुछ वक्त के साथ साथ बेहतर होता जाएगा। मैंने चीन में भी कई रेस्टोरेंट खोले हैं। जब मैं यहाँ आया था तो मुझे पाकिस्तानी खानों की आदत नहीं थी, मुझे उनका जायका पसंद नहीं आया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं इनका आदी हो रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये खाने मेरे जायके में शामिल हो रहे हैं। जी नाज़रीन, हमने आज आपको क्या क्या नहीं बनाना सिखाया। सबसे पहले हमने डम्पलिंग्स बनाए, उसके बाद हमने नूडल्स बनाए, उसके बाद हमने स्वीट ऑर्गेनिक जेली बनाई। सबसे पहले आप ये देखें स्टिक्स के साथ, ये जो चूँकि चाइनीज़ का ये अपना अंदाज़ होता है खाने का, मैंने भी प्रैक्टिस थोड़ी सी तो कर ली है कि इसका तरीका ये होता है कि स्टिक को पहले एक स्टिक को आपने यूँ पकड़ना है, दूसरी स्टिक को इन एक अंगूठे और इस उंगली के दरमियान में आपने रख के इसको मूव करना है। इसके थ्रू आप खा सकते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब डम्पलिंग है उसको आप लेंगे इसमें। अच्छा जी, ये डम्पलिंग्स है, इसके ये सॉसेज हैं। ये इतना स्पाइसी अंदर से, वेरी नाइस। ऑनर हमारे पीछे खड़े हुए हैं, वो देख रहे हैं कि हमारे अंदाज से ये चीज़ें खा रहे हैं। अब मैं साथ साथ इनके ना वो देख खा लूँ, एक एक दो नवाले ले लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसके रिव्यू देता हूँ। क्योंकि मुझे नूडल्स इतने नहीं पसंद, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि एक नवाला लेके एक ट्राई करें। वैसे गलती मैं करता हूँ, अगर मैं ये चीज़ नहीं खाता शौक से तो ये मैं बड़ी गलती करता हूँ। ये तो बड़े ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की चीज़ है। ये इसको सारा मिक्स कर लें सबसे पहले, फिर उसमें आप कोशिश करें कि मशरूम भी लें और फिर उसके बाद आप हल्के से नूडल्स लें। जिस चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो है ये। वेरी नाइस, क्या ज़बरदस्त पहली दफ़ा ट्रांसपेरेंट जेली देखने को मिल रही है। अब इसमें से जो इन्होंने बीन्स डाली हैं और वाटरमेलन, इन सब को हल्का हल्का साथ टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ निकलती है।
मैंने आपको कहा था ना पहले ही कि मैं बाकी चीज़ें तो इतनी शौक़ से नहीं खाता, लेकिन ये है कि ये इस पे तो मेरी पहली नज़र थी, ये इतना मज़े का कि ये थोड़ा सा तो खाऊं ना। अच्छा, इस जेली की सबसे मज़े की बात जो मैं नोट कर रहा हूँ वो ये कि इसके अंदर क्या क्या ऐड ऑन किया गया है। इसके अंदर जेली है ट्रांसपेरेंट, इसके अंदर वाटरमेलन है, इसके अंदर बीन्स हैं, फ्लेवर है। अब जो चारों चीज़ें डाली गई हैं ना, उन चारों चीज़ों का फ्लेवर आप जब आप इसको खाते हैं, चारों चीज़ों का फ्लेवर आपके पास आता है। हाय हाय, जिसके अंदर ये जेली का वो मिक्स हुआ हुआ है, पानी सा जो बन गया है, काश मैं आप लोगों को ये खिला सकता, फील करवा सकता कि कितना ज़बरदस्त किस्म का इसका जायका है। पाकिस्तान में अगर आप, मैंने एक दो और भी इस तरह के चाइनीज़ कुजीन के अंदर प्रोग्राम किए थे, लेकिन उनके जो खाने वगैरह थे वो कुछ और हमने चीज़ें आपको दिखाई थी। लेकिन अगर आप चाइनीज़ खाना पसंद करते हैं, इनके जो डम्पलिंग्स हैं या नूडल्स हो गए या स्पेशली द स्वीट ऑर्गेनिक जेली है, या आप लोग खाना चाहते हैं तो आप मिस्टर हू कुजीन पे हैं जो कि I8 मरकज़ में है, मेन मरकज़ में। किसी से भी पूछें यहाँ पर ही चाइनीज़ कुजीन है, यहाँ पर आएँ, ये सारी चीज़ें खाएँ और इन्जॉय करें। मुक़द्दर ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।